मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर देता हूं, केजरीवाल जल्द प्रधानमंत्री बनने वाला है। अगली कैबिनेट मीटिंग इनकी तिहाड़ जेल में होगी और सारे के सारे तिहाड़ जाने वाले हैं और केजरीवाल तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जब सत्ता में आए भी नहीं थे तो सर्टिफिकेट बांटते थे कि सब भ्रष्ट है। अनिल अंबानी के मेरे पास स्विस अकाउंट के नंबर हैं, मुकेश अंबानी के नंबर है, और जेटली जी भ्रष्ट है, गडकरी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, सारे लोग भ्रष्ट है। ये वही थे ना। आज जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया शराब मंत्री था, 18 मंत्रालय थे उसके पास। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद हेल्थ मिनिस्टर भी था वो। 18 मंत्रालय उसके पास क्या कर रहे थे? क्या इस पर जवाब देंगे केजरीवाल? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीबीआई के लिए 2 दिन की और हिरासत मिल गई मनीष सिसोदिया की। कोई राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया जी को, लेकिन मनीष सिसोदिया जी का आरोप है कि सीबीआई उनको प्रताड़ित कर रही है और जमानत अर्जी वो इस विषय पे मांग रहे हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। देखना ये है कि अब उनको जमानत कब मिलेगी, क्योंकि अब अगली सुनवाई 10 तारीख को। 10 तारीख तक सीबीआई उनके साथ क्या करती है, किस तरह की पूछताछ करती है, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आम लोग और हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सीबीआई पे आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं कि ये हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सीबीआई बोल रही है कि ये हमको जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, ये फैसला कौन करेगा? सर एक बात बताइए, ये केजरीवाल जब सत्ता में आए भी नहीं थे तो सर्टिफिकेट बांटते थे कि सब भ्रष्ट है। अनिल अंबानी के मेरे पास स्विस अकाउंट के नंबर हैं, मुकेश अंबानी के नंबर है, और जेटली जी भ्रष्ट है, गडकरी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, सारे लोग भ्रष्ट है। ये वही थे ना। आज जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। पहले ये कहते थे स्वायत्त संस्थाएं पकड़ रही है, कलमाड़ी को पकड़ रही है, पर ये छूट जाते हैं। हम सत्ता में आएंगे कुछ कर देंगे, नहीं तो परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन आ गया ना। सत्येंद्र जैन को छुड़वा पाए, जेल मंत्री जेल में बंदा अपनी मसाज करवा रहा है। पोस्को एक्ट के तहत अपनी बेटी का आरोप में, रेप के आरोप में बंदा बंद है, वो इसकी मसाज कर रहा है। 7 स्टार खाना आ रहा है इसके पास, उस पर कोई बात नहीं करे। अब जाके मनीष सिसोदिया के साथ उसने इस्तीफा दिया है। 4 तारीख को आज उन्हें छूट जाना था, मार्च को। अगर वो ईमानदार थे सुप्रीम कोर्ट तक गए ना वो, अब 10 तारीख तक उनको एक्सटेंड कर दिया रिमांड, और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मेरा अपराध था। और कुछ लोग तो मनीष सिसोदिया की मूर्खता कहूँगा, स्कूल के बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। टीचर्स जो इन्होंने पेड करके पैसे ले दे के लगाए थे ना आम आदमी पार्टी के लोग, वो लड़कियाँ, औरतें, महिलाएँ क्या कर रही हैं पता है? बच्चों से लिखवा रही है, मनीष अंकल, मनीष चाचा तो शिक्षा मंत्री है, अच्छे हमारी शिक्षा का क्या होगा, हमारे भविष्य क्या होगा। भाई मनीष आएंगे जाएंगे, शिक्षा का मॉडल मत दिखाओ। इस देश को एक नया स्कूल नहीं बनाया तुमने, ना एक नया कॉलेज बनाया। बड़ी बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया शराब मंत्री था, 18 मंत्रालय थे उसके पास। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद हेल्थ मिनिस्टर भी था वो। 18 मंत्रालय उसके पास क्या कर रहे थे? क्या इस पर जवाब देंगे केजरीवाल? एक सवाल तो ये भी है, अगर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री नहीं रहते हैं, आरोपों में घिरे रहते हैं और लगातार केस चलता है, तो क्या आम आदमी पार्टी 140 करोड़ के देश में आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा नेता नहीं जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री बन पाए? सर ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गया था प्रधानमंत्री पद के लिए वाराणसी, आपको याद नहीं है क्या? ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर देता हूँ, केजरीवाल जल्द प्रधानमंत्री बनने वाला है। अगली कैबिनेट मीटिंग इनकी तिहाड़ जेल में होगी और सारे के सारे तिहाड़ जाने वाले हैं और केजरीवाल तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी कि सीबीआई को तो हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जो सवाल हमसे पूछना चाह रही है और हम उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो जो नहीं बोलना चाहते वो हमसे सीबीआई बुलवाना चाहती है। सर ये सब फेक बात है। केजरीवाल ने खुद कहा था सीबीआई के पास कोई तथ्य है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते। जब अब अरेस्ट हो चुका है वो, तो अब उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। केजरीवाल वे व्यक्ति सत्येंद्र जैन को कहते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये बंदा झूठा है, मक्कार है। विक्रमजीत मंजीठिया पंजाब के मंत्री थे अकाली दल से, उनसे माफ़ी मांग के मां नानी के केस में। नितिन गडकरी जी पे इन पर आरोप लगाया था कोई शुगर घोटाले का, उसमें माफ़ी मांग के है मां नानी के केस में। अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने माफ़ कर दिया। मुझे तो ये लगता है बीजेपी वालों ने गलती करी, इस बंदे की नाक रगड़वानी थी या इससे कंपनसेशन लेना था। और एक बात, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभिषेक मनु सिंघवी को
21 करोड़ रुपए एक गरीब ईमानदार मनीष सिसोदिया कैसे दे पा रहा है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। जनता के चंदे पे चलने वाली आम आदमी पार्टी इतना पैसा कहाँ से ला रही है, जवाब देना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन में एक एक रुपया जोड़ के अन्ना आंदोलन का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन था जन लोकपाल के लिए, उसका सारा चंदा खा गया। कभी वेबसाइट पे ऑनलाइन इसने पैसे नहीं रखे। केजरीवाल का पतन निश्चित है और जल्द ये भी तिहाड़ जेल जाएगा। और जो अरोड़ा है, जो वकील सरकारी गवाह बना है, नरेश जो कुमार है दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी, उसने कंप्लेंट डाली थी। और चड्डा अपना अरोड़ा नाम के बंदे ने जो सरकारी गवाह बना है, एक IAS अधिकारी ने भी गवाही दी है। तीन गवाह हैं आम आदमी पार्टी के शराब मंत्री। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि इनको अडानी और अंबानी पे कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को निशाने पे लिया जा रहा है। अंबानी अडानी की तरफ तो इनकी नजर ही नहीं जा रही, ना ED काम कर रही है उनके खिलाफ, ना CBI काम कर रही है। चलिए ऐसा है, दिल्ली में तो चलो ठीक है, आपके पास एक स्वतंत्र राज्य नहीं है, पुलिस नहीं है। पंजाब में पुलिस है, अडानी के खिलाफ FIR करवा के दिखा दो एक। अडानी की यूनिट तो वहाँ भी लग रही है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो आपसे पूर्व की सरकारों ने भी किया गया, कांग्रेस ने भी तो वहाँ पे अडानी के लिए कुछ खोला होगा। जैसे कि अभी ACC सीमेंट का उसका कांग्रेस ने हिमाचल में खोल दिया है। TMC ममता बनर्जी मुंबई गई थी, उसे ले गई, वहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराया। 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया अशोक गहलोत ने राजस्थान में 2022 में ही, पिछले साल की बात है। आंध्र प्रदेश में उसका इन्वेस्टमेंट है। हर जगह इन्वेस्टमेंट, FIR करवाओ ना। सिर्फ बीजेपी पे ठीकरा फोड़ोगे। ये आज उद्योगपति पैदा नहीं हुए। बीजेपी तो 40-50 साल पुरानी पार्टी है। ये उद्योगपति तो कब से है। इंदिरा गांधी भी बैठती थी अडानी अंबानी के साथ। राजीव गांधी ने पहला पोर्ट दिया अडानी को। अडानी को कोसना बंद करो। इस देश के लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इस देश में एयरपोर्ट चला रहे हैं, इस देश में पोर्ट चला रहे हैं, इस देश की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन पे आरोप मत लगाओ। और ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं वो। चलिए अब मैं आपसे आम जनता की तरफ से एक सवाल लेता हूँ। आपके पास आने से पहले हम पड़पड़गंज गए, जो मनीष सिसोदिया जी का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ एक लेडीज ने कहा, मनीष सिसोदिया जी मान लीजिए शराब माफिया या शराब मंत्री के तौर पे उन्होंने जो भी घोटाले किए, उनको ऊपर केस चल रहा है, CBI जांच बैठी है, लेकिन हमारे बच्चों को रोज इंजेक्शन लगाने के लिए मिल जाते हैं, ड्रग्स मिल जाता है, गांजा बिक जाता है। जो गली गली में नशा माफिया फैले हुए हैं, उन पर कब इस देश के गृह मंत्री अपनी निगाह दौड़ाएंगे और पुलिस दलाली कर रही है उनके खिलाफ कब बोलेंगे? बीजेपी वाले क्यों मौन रहते हैं जो गली गली में नशे के व्यापार हो रहा है दिल्ली? तो सीधी बात है, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था वीडियो बनाओ मुझे भेजो, वीडियो बनाओ मुझे भेजो। तो ऐसा है, मेरी उन बहन जी से, उन माता जी से जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है, वो दिल्ली पुलिस को वो वीडियो और फोटोएं भेजे जहाँ से इंजेक्शन और ड्रग्स मिल रहा है। देखो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। आरोप उनके इसलिए गलत नहीं क्योंकि उनके घर में ही 2 नशेड़ी हैं जो रोज इंजेक्शन की तलब में वही जीवन खराब, जहाँ से उन्हें नशा मिल रहा है उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करे दिल्ली पुलिस के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। मैं तो यही कहूँगा, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। शराब दिल्ली में अगर ख़त्म करना चाहते हो, नशा ख़त्म करना चाहते हो, पहले तो पंजाब में ख़त्म करो क्योंकि सरकार तुम्हारी वहाँ है। फिर दिल्ली में अगर करना चाहते हो तो अमित शाह के खिलाफ आरोप लगाओगे तो प्रमाण दे के लगाओ, तो कार्रवाई। आरोप किसी पे नहीं। उनका कहना ये है कि जिस तरीके से आज सिसोदिया जी को एक नेता होते हुए घेरा जा रहा है, लेकिन उन नशा माफियाओं को क्यों छोड़ देती है दिल्ली पुलिस? खुले में व्यापार करते हैं, खुले में नशे की बिक्री करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे नशे का सेवन करते हैं तो पुलिस हमारे बच्चों को जरूर पकड़ लेगी, लेकिन नशा माफियाओं को नहीं पकड़ेगी। मैं तो यही कहता हूँ, ये तो विफलता है दिल्ली पुलिस की। अगर नशा बिक रहा है दिल्ली में तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर अमित शाह, तुरंत कार्रवाई करो और दिल्ली को नशा मुक्त करो। दिल्ली में सच में नशा बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, भलसवा डेरी, सीलमपुर, जाफराबाद, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, आगे जितना भी चले जाए पूरी दिल्ली में घूमोगे नशा बिक रहा है। गोकुलपुरी हो, कालकाजी हो, कहीं भी हो। तो अब समय आ गया है कि सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करे और दिल्ली को भी नशा मुक्त करे। यहाँ पे भी हमें समीर वानखेड़े जैसा अधिकारी चाहिए।